मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में तो पैदा होना परमेश्वर का अनुग्रह है और उनकी आशीष है। इंडिया में एक विशेष जो शब्द है धर्म, कुछ लोग इसको सत्य के रूप में अनुवाद करते हैं या धार्मिक या सामाजिक या नैतिक तो नियम के रूप में तो अनुवाद करते हैं, लेकिन मैं इसको मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य के रूप में अनुवाद करना चाहता हूँ। मनुष्य वास्तव में अपने आप को वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य निर्भर है। इसलिए मनुष्य के बारे में अगर वर्णन करना है तो सचमुच में जिसने मनुष्य को बनाया है उस परमेश्वर के बारे में पहले सोचना पड़ता है। इसलिए मनुष्य के जो संपूर्ण कर्तव्य और जो रास्ता मनुष्य को जिस पर चलना है वो मनुष्य ने खुद नहीं बनाया, वरन मनुष्य के सृजनहार परमेश्वर ने बनाया है। इसके बारे में सबोपदेश 12 का 1 और 13 बाइबल के अंदर जो किताब है वो बताती है। सुनिएगा। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगाता। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य के धर्म यानी जिस रास्ते पर मनुष्य को चलना है उसको निश्चित करने वाला परमेश्वर के सामने हम जीवित हैं। इसलिए हमें पूछना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं किस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। आज के वचन फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 17 से लेकर 21 है। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। In English, Philippians chapter 3 verses 17 to 21. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. For, as I have often told you before, and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies, so that they will be like his glorious body. Amen. आज के उपदेश का पॉइंट 1, मसीहा की राह पर चलें। Walk on the path of Christ. 17 पद में, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। जिसने इसको लिखा पौलुस प्रेरित था,
लेकिन इसके जवानी में उसने तो बहुत गड़बड़ किया था। पौलुस प्रेरित वास्तव में जवानी में बहुत बहुत उत्तेजित यहूदी धर्म का आदमी था। इतना कट्टरपंथ बन गया है, इसलिए प्रभु यीशु पर और चर्च पर बिल्कुल सताना शुरू किया था। यहूदी धर्म में उत्तेजित था, लेकिन परमेश्वर का विरोधी बन गया था। धार्मिक आदमी था, लेकिन पापी था। लेकिन एक घटना के बाद वो परिवर्तित हो गया। कौन सी घटना? प्रभु यीशु जी उसके जीवन में आया है। प्रभु यीशु जो मृत्यु में से जी उठे हैं, उससे मिलके उसके जीवन बदल गया है। इस तरह इसी की राह पर हमें चलना है। जी भी प्रभु यीशु से मिलना है तो हम सचमुच में धन्य हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शत्रु से भी प्रेम करते हैं, उसको अपनी संतान बना देते हैं और अपने सेवक बना देते हैं। उस प्रभु यीशु से मिलिए और धन्य हो जाएं। और उसके जीवन से हम ये भी सीख सकते हैं कि वो हमेशा सब कुछ को परमेश्वर का अनुग्रह कहा। प्रभु यीशु से मुलाकात होना, उनके सेवक बनना, हर क्षण परमेश्वर के कृपा के बारे में, उनके अनुग्रह के बारे में अंगीकार किया था। इसको हमें सीखना है। आप भी प्रभु यीशु के अनुग्रह में बने रहें और धन्य हो जाएं। और उसके जीवन में यह सीखने को मिलता है कि उसके लिए प्रभु यीशु सब कुछ था। जीसस वॉज एवरीथिंग टू हिम। पुरुष को प्रभु यीशु के ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान था, सबसे महत्व था, इसलिए बाकी सब कुछ को कूड़ा समझ लिया है। अच्छा खानदान का था, छोड़ दिया। अच्छी पढ़ाई की करी, लेकिन वो छोड़ दिया है। और अच्छे पहचान थे, रोमी नागरिकता उसको मिली थी शुरू से, जन्म से, वो भी छोड़ दिया है। आराम से जीवन भी छोड़ दिया है। अपने जो रिलीजियस बैकग्राउंड था वो भी छोड़ दिया है। शादी भी नहीं की, प्राण भी प्रभु के लिए दे दिया है। सिर्फ प्रभु यीशु के सुसमाचार फैलाने लगा है। क्रिश्चियन बहुत सुंदर शब्द है। इसका अर्थ है क्राइस्ट के, मसीह के अनुयायी। मसीह के पीछे पीछे चलने वाले चेलों को क्रिश्चियन कहते हैं। मैं पहले अपनी मर्जी से चलता था, लेकिन अभी प्रभु यीशु के पीछे चलता हूँ। प्रभु यीशु जी आज भी अपने चेलों को बुलाते हैं, मेरे पीछे चल। पौलुस जैसे प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने वाले धन्य जीवन सब बन जाए। आज के उपदेश का पॉइंट 2, मसीहा के क्रूस के बैरी मत बने। डोंट बी एनिमीज ऑफ द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। 18-19। क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वह अपनी चाल चलन से मसीहा के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बात पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मान लगाए रहते हैं। Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame, their mind is on earthly things. पौलुस यहाँ रो रो कर चेतावनी देते हैं और बात करते हैं कि कुछ लोग मसीहा के क्रूस के बैरी के रूप में जीते हैं और चल चलन करते हैं। मसीह के क्रूस के बैरी कौन है? 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहले, वह लोग हैं जो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का इनकार करते हुए परिणाम स्वरूप उसको भेजने वाले परमेश्वर का इनकार करने वाले। पहले यूहन्ना 5:10 में लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की को प्रतीति नहीं की, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। मतलब यह है कि अगर प्रभु यीशु को आप नहीं मानेंगे तो आप उसको भेजने वाले परमेश्वर को झूठा पढ़ने वाले बन जाते हैं। तो मसीह के क्रूस के बैरी कौन है? वह लोग हैं जो मानव जाति के लिए पाप के प्रायश्चित बने प्रभु यीशु को इनकार करके परमेश्वर का प्रेम का इनकार करने वाले। और मसीह के बैरी वे लोग हैं जो परमेश्वर की सारी आशीषों का इनकार करने वाले, क्योंकि प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा परमेश्वर पापी को अपने से मेल मिलाप कराना चाहते हैं।
पाप क्षमा देना चाहते हैं, शांति, मुक्ति, अनंत जीवन देना चाहते हैं। इन सारे आशयों का इनकार करने वाले बन जाते हैं। तो क्रूस के बेरी के जो जीवन के विशेषता हैं, उनका अंत विनाश है। उनके पेट तो उनके लिए ईश्वर है, लालच की बातों पर कर्म करते हैं और सांसारिक बातों से लगाव है। इसलिए प्रश्न पूछना है, जो क्रूस पर लटके हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह जी आपके लिए कौन है और आप कौन हैं? आज के उपदेश का पॉइंट 3, प्रभु यीशु मसीह में आशा रखें। हैव अ होप इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 20वीं और 21वीं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने के बाद जो हो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हमने मसीह के क्रूस के बेरे के बारे में सीखा है, लेकिन अभी अलग से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आशा रख के जीते हैं। ये लोग कौन हैं? आज के वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये मुक्तिदाता प्रभु यीशु को पाए हुए लोग हैं। मतलब मुक्ति के आश्वासन में रहते हैं और वास्तव में बाइबल कहते हैं उनके बारे में, मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। और इनको स्वर्ग की नागरिकता मिली है। मतलब सच्चे परमेश्वर को जानने वाले बन गए हैं, इसलिए संसारिकता से लगाव नहीं। और ये लोग स्वर्ग से आने वाले स्वर्ग से वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी आशा की वजह से अपने को शुद्ध रखते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह में आशा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर कौन सी आशीष देते हैं? या एक स्पष्ट आशीष लिखी हुई है। क्या है? प्रभु यीशु के महिमामय देह के अनुकूल। इस तरह उनके देह को बिल्कुल महिमामय करने के लिए परमेश्वर का वादा। यूहन्ना 11:25 में प्रभु यीशु ने कहा कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान की महिमा की देह के बारे में इस तरह प्रॉमिस है। प्रभु यीशु मसीह जी मानव जाति के पापों के लिए पाप के प्रायश्चित बना, मारा गया, लेकिन मृतों में से जी उठे। हालेलुया। इसलिए उसने पाप के, मृत्यु के और शैतान के शक्ति को बिल्कुल नाश कर दिया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं को अपने वश में रखने वाले हैं। वो वापस आने वाले हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी विनती है कि आप मसीह के क्रूस के बैरी मत बनिएगा। जब प्रभु यीशु वापस आएंगे, नाश न होना है, वरन प्रभु यीशु में आशा रखते हुए, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हुए एक दिन जरूर इस आश को पाइए कि आप महिमामय देह पहने, न सड़ने वाले देह पहने, अमरता की देह पहने और पुनरुत्थान की देह पहने। प्रभु यीशु के महिमामय देह के अनुकूल आपके देह भी इस तरह महिमा से होने पाए। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को इसी आशा से आशीषित करें। आमीन।